दिल्ली विधानसभा चुनाव इसलिए भी इस बार धारदार था क्योंकि शराब घोटाले की गूंज थी, अरविंद केजरीवाल के बंगले पर बगावत थी और जमानत पर बाहर आने पर हंगामा था और भी बहुत कुछ ड्रामा था। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी को इस बार दिल्ली में शिकस्त मिली है, यानी करारी हार मिली है, बड़ा झटका के तौर पर देखा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि क्या इस बार मुस्लिम वोटर जो है आम आदमी पार्टी से छिटके हैं। इसको लेकर हम विस्तार से इस वीडियो में बातचीत करेंगे, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 26-27 साल के बाद जो भारतीय जनता पार्टी का एक बनवास टूटा है राजनीति में, यानी राजधानी दिल्ली में, वो कहीं ना कहीं एक सोने के सुहागे के तौर पर देखा जा रहा है। और सबसे जो बड़ी बात है, प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर जो है एक्स पर उन्होंने लिखकर जनता को बधाई दी है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि विकास जीता है, सुशासन जीता है। मोदी ने जो है एक्स पर लिखकर जनता को बधाई दिया है। हालांकि इस के पीछे जो है कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मेहनत की है, जो वहां पर लोगों का लगन था, कार्यकर्ताओं का लगन था, ये भी माना जा रहा है कि उन लोगों ने काफी मेहनत किया। लेकिन अगर हम मुस्लिमों की बात करें, जो मुस्लिम वोटर है वो किस तरह से जो है मतलब मुस्तफाबाद में, ओखला में और उसके बाद जो है सीलमपुर में तकरीबन कई जगहों पर जो कोर वोटर है मुस्लिम बहुल माना जाता है, वहां पर किस तरह से जो है इन सब चीजों को देखने को मिला। काफी मुसलमान जो वोटर है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और कहीं ना कहीं उन्होंने मतदान किया। हालांकि वोटिंग परसेंटेज की हम बात करें तो काफी वहां से मुस्तफाबाद से तकरीबन 70% वहां से जो है वोटिंग हुई थी। लेकिन 2 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव लड़ी और उसके चुनाव लड़े, माफ कीजिएगा, और ओखला और मुस्तफाबाद विधानसभा में उन्होंने दिल्ली दंगे के आरोपी यानी मुस्तफाबाद में ताहिर हुसैन को टिकट देकर उन्होंने किस्मत आजमाया। ओखला से शिफाउर रहमान को भी टिकट दिया गया। वो आम आदमी पार्टी से काफी टक्कर जो है शुरुआती रुझान में, हालांकि वो पीछे रहे, लेकिन जब दोपहर ढलते ढलते शिफाउर रहमान और आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान से काफी टक्कर देखने को मिला। हालांकि अभी भी जो खबर रिकॉर्ड करते वक्त भी अमानतुल्लाह आगे है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता जो इस बार चुनाव हार गए हैं, इसमें सबसे जो बड़ी वजह मानी जा रही है, ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के कई चीजें जो मतलब कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी कुछ मुद्दे को लेकर जो भुनाना चाह रहे थे वो शायद जमीन पर नहीं उतर पाई और उसके लिहाज से जनता ने उन्हें नकारा है। तो जिसमें नई दिल्ली से केजरीवाल, जो अरविंद केजरीवाल खुद इससे पहले दिल्ली के सीएम रहे हैं, वो चुनाव हार गए। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज हैं, वो चुनाव हार गए। राजेंद्र नगर से दुर्गेश पाठक चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद सकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन चुनाव हार गए। मालवीय नगर से सोमनाथ भारती चुनाव हार गए। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी के इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता जब चुनाव हार जाते हैं तो क्या सच में जनता की सेवा करने में कोई कोर कसर रह गई हो, इसीलिए जनता ने नकारा है। लेकिन इसमें सबसे जो अच्छी बातें हैं वो ये है कि जो अभी हाल के जो आम आदमी पार्टी के सीएम है आतिशी, उन्होंने अपनी सीट बचाई है। जो कालकाजी विधानसभा से उन्होंने सीट जो है जीती है। रमेश भिदुड़ी को जो है शिकस्त देकर उन्होंने अपनी सीट बचाई, ये भी एक कहीं ना कहीं अहम माना जा रहा है। इन सब के बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की भी एक प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि हमें जमीनी स्तर पर काम करना होगा और इस हार से सीखना होगा और आगे बढ़ना होगा। ये कहीं ना कहीं जो दिल्ली में सियासत का बड़ा उलटफेर हुआ है, ये कहा यही जा रहा है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने पहले 10 साल राज किया, उसके बाद जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने जनताओं के बीच फ्री बिजली, फ्री पानी को लेकर गए, लेकिन वो चीज इस बार जो है कहीं ना कहीं वो ध्वस्त होता हुआ दिखता नजर आया। लेकिन सबसे जो बड़ी बातें हैं, जहां से अरविंद केजरीवाल जो है खुद हारे हैं, वहां पर कहा यह जा रहा है कि संदीप दीक्षित जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे और उसके बाद शीला दीक्षित का बेटा जो पहले दिल्ली के सीएम रह चुकी हैं। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि सबसे जो बड़ी बातें हैं, जहां से अरविंद केजरीवाल जिस सीट से यानी नई दिल्ली सीट से वो चुनाव हारे हैं, वो कहा जा रहा है कि संदीप दीक्षित जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो कहीं ना कहीं अपने मां का बदला लिया है। क्योंकि इससे पहले जिस तरह से जो है केजरीवाल तकरीबन, आप जरा फर्ज कीजिए कि 4089 वोट से सिर्फ हारे हैं, यानी संदीप दीक्षित जो कांग्रेस के प्रत्याशी यानी शीला दीक्षित के बेटा हैं, ये
4568 वोट ये इनको मिला है और 4089 वोट से अरविंद केजरीवाल हारते हैं। तो ये कहीं ना कहीं यही जो है कहीं ना कहीं सहयोग किया जा रहा है कि क्या ये सच में अरविंद केजरीवाल से संदीप दीक्षित यानी शीला दीक्षित का बेटा जो पूर्व सीएम रही हैं, वो काफी जो है दिल्ली में उन्होंने अपना एक राज किया और उसके बाद जनताओं के बीच में भी उनका एक अलग रुतबा देखने को मिला था। तो क्या वो अपना मां का बदला लिया है संदीप दीक्षित, इसको लेकर भी सियासत के हवा में ये चीजें तैर रही है। लेकिन जो आम आदमी पार्टी को करारी हार मिली है बीजेपी ने जो दिया है दिल्ली में विधानसभा चुनाव में, तो क्या ये कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का ये फेलियर है? क्या शराब घोटाला है? क्या कहीं ना कहीं ये जो महंगाई जो बढ़ता जा रहा था, क्योंकि महंगाई को भी लेकर इस मुद्दे को उठाया गया, भुनाया गया, तो इनको लेकर भी बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा था। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 बजे जनता को संबोधित करेंगे, उसमें वो क्या कुछ बड़ा कहने वाले हैं, इस पर हमारी रहेगी पैनी नजर। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।